शाम का टाइम हो गया है तो अपनी सासू माँ जी के लिए कुछ दाल मूंगी की धोती हुई और इसको मैं बनाऊंगी। अब ये देखो दाल मूंगी की, मेरी सासू माँ मूंगी की दाल ही खाती है। तो फिर मैंने सोचा शाम हो गई, 6 बजने वाले हैं, थोड़ी मैं दाल धो दूँ, दाल डाल दूँ सासू माँ जी के लिए। तो इस तरह से मैं दाल डाल रही हूँ। और माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हो? आप भी खाना वगैरह तो आप भी लग गए होंगे बनाने, क्यों, है ना? देखो मैं इस टाइम में किचन में हूँ। सभी जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, बहनें हैं, सभी इस टाइम किचन में होंगी, मुझे पता है। तो इसलिए हम बहनों को किचन का काम ज़्यादा ही होता है। तो फिर मैं इसलिए मैंने सोचा पहले अपनी सासू माँ जी की दाल बनाऊं, क्योंकि उनको जल्दी भूख लगती है। तो मैंने कहा दाल बनाऊं, और मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, उनको थोड़ी सी तोरी भी बनाई है। अभी मैं तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तब मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये मेरी मूंगी की दाल, और ये मैंने अपने सासू माँ जी के लिए तोरी वगैरह कुछ काटी है, तो मैं ये बनाऊंगी अभी। ये देखो गाइस, ये मेरा चूल्हा, ये मेरे गैस का चूल्हा, ये मेरे पीछे मेरा टीवी नहीं, फ्रिज। मैं कह रही टीवी, ठीक है ना? तो इस प्रकार से फिर मैं आपको अपने किचन के कुछ छोटी मोटी सी झांकी, ये देखो बर्तन ही बर्तन 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 पड़े हैं धोने को अभी तक। ठीक, नवराते लगे हैं ना, तो नवराते में मैं लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालती हूँ। निषेध है एकदम मेरे घर में लहसुन प्याज। तो ये देखो ये हो गया है तेल वगैरह, इसमें थोड़ा मैं देसी घी भी डालूँगी ऊपर से। तोरी और लौकी की सब्ज़ी में देसी घी ऊपर से डालती हूँ तो स्वादिष्ट बनती है। और नवरात्रे लगे हैं तो कुछ सूखे मसाले ही हम डालेंगे, नॉर्मल सादा सिंपल खाते हैं। मेरे तो 9 दिन के उपवास हैं यूट्यूब फैमिली, मैं 9 दिन का उपवास करती हूँ। ये मेरी थोड़ी राई गई, बस थोड़ा नॉर्मल वैसे ही बनाते हैं, सिंपल सिंपल भोजन एकदम। मेरी सासू माँ ऐसे भी नहीं खाती हैं कुछ भी, सिंपल, न मिर्च ना कुछ नहीं ज़्यादा, ऐसे ही। ये मैंने मोटी मोटी तोरी अपनी काटी थी, थोड़ा इसमें पानी डाल दो। मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही काटा था एकदम से। तोरी तो ऐसी चीज़ है, थोड़ी सी देर में ही है ऐसे बन जाएगी, इसका एकदम पानी हो जाएगा। मिर्च इसमें ज़रा नाम मात्र के लिए, और किसी ने खानी हो थोड़ी बहुती तो अपनी, मैं बोलती हूँ आप हरी मिर्च खा लिया करो। सासू माँ जी बिल्कुल नहीं खाते हैं मिर्च, क्योंकि मेरी सासू माँ आज से 20 साल हो गए परहेज के खाने पे है। वो दाल की मूंगी पे, तोरी पे, लौकी पे ही आज तक टिके हैं। टिकने का मतलब समझ गए आप? समझ गए होंगे, है ना? नहीं तो ऐसे वैसा एंट सेंट चीज़ खाते तो फिर ज़्यादा ही बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर मैं इस तरह से, ये मैंने बना दी मेरी मसालदानी, ये देखो मसालदानी भी देखो मेरी, ठीक है। मैंने तोरी की सब्ज़ी ये बना दी, उधर मेरी दाल बन रही है मेरी सासू माँ जी के लिए। ये भी अब मैं ना बाहर ना कपड़े डाल जा रही हूँ, तो सूख रहे थे कपड़े, तो बारिश भी आने वाली है, तो मैंने सोचा मैं कपड़े उठा के ले आऊँ। वैसे थोड़ी धूप भी है आज, मगर कोई पता नहीं होता, अचानक से आ जाती हैं, अचानक से एकदम से अचानक आ जाती है बारिश। तो मैं ना कपड़े ले आती हूँ उठा के। ये देखो मेरे पति देव के जूते सूख रहे थे धूप में, जूते भी नहीं सूखते आजकल, थोड़े धोए थे गंदे हो गए थे, तो ये ठीक है। तो मैं अब कपड़े उठा लेती हूँ, कपड़े सूख रहे थे, कभी भी बारिश आ सकती है। यहाँ पे तो ऐसा ही मौसम हो रहा है बस आजकल, एकदम बारिश एकदम वैसे। देखो गिल्ले भी हैं अभी थोड़े, हाय रब्बा मैं क्या करूँ, गिल्ले भी हैं, इतनी देर से डाले मगर बारिश भी आने वाली है अभी जस्ट एकदम। इस मौसम का कोई पता नहीं लगता, देखना ज़रा बादल, फिर से बादल,
बस थोड़ी सी देर लगती है धूप और थोड़ी सी देर फिर बस ऐसे ही। ये मेरा कपड़े वगैरह सूख रहे हैं तो ये मैंने उठा लिए, कहीं बारिश से गिल्ले ना हो जाए, फिर मैं क्या करूँगी, एकदम से बारिश आ जाती है फटाफट। थोड़ी देर के बाद मैं फिर पूजा करूँगी। पूजा की मैंने जोत वगैरह फिर से धोई, साफ़ सूफ करी अपनी माता रानी की, फिर से मैं पूजा करूँगी। शाम के टाइम है, मैं पूजा करूँगी थोड़ी देर के बाद। ये मैंने साफ़ सूफ अपनी जोत करी अपनी मैया रानी की, ठीक है। और यहाँ पे मेरे गुरु महाराज जी की होती है, ये मेरी माता रानी की। तो थोड़ी देर के बाद मैं पूजा करूँगी, तब मैं आपको बताऊँगी। मेरी माता का दूसरा नवराता है, दूसरे नवराते की मेरी माता रानी की आपको बहुत 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 बहुत, मेरी माता रानी देखो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही है। माता रानी आशीर्वाद दो सबको, मेरी माता रानी सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही है। शाम का टाइम है तो माता रानी की मैं इस प्रकार से मैं जोत जलाऊंगी। ये मेरी माता रानी का छत्र है। तो माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही है, मेरे भोले शंकर जी भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे प्रभु। ये मेरे सतगुरु महाराज जी हैं, ये मेरे सतगुरु महाराज जी हैं। इन्होंने हमें सद्बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है। हे दाता, हे मेरे प्रभु, सभी को सद्बुद्धि देना, अच्छे मार्ग पे ले जाना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक। कपड़े ला के कुछ मैंने सोचा जूस बना लूँ सासू माँ जी के लिए। तो मेरे पास देखो जूसर भी है, मगर नहीं, मैं जूसर में नहीं, मैं इसमें ही ऐसे करके जूस निकालती हूँ। आपको मैं दिखाती, मगर एक हाथ में मेरे में फ़ोन है, एक हाथ में ही है। तो अपनी माँ जी के लिए जूस निकालूँगी और फिर जूस दूँगी, और अपने पतिदेव के लिए जूस मौसमी का, मौसमी। तो मेरे घर में देखो, मेरे पेड़ पे ना मौसमी भी लगी थी, ये देखो मौसमी लगी है कुछ। तो फिर मैंने सोचा मैं मौसमी का जूस ही इनको दे दूँ। थोड़ा शाम का टाइम है, कपड़े लाई मैंने, सब्ज़ी बनाई है, अब थोड़ा जूस देती हूँ। मैंने कहा आज चाय नो, आज जूस पिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं तो ऐसे जूस निकल जाता है, ठीक है। ध्यान रखना पड़ता है ना, बुजुर्ग आदमी है तो ध्यान रखना पड़ता है इनका भैया, अपनी सास का, अपने पति देव का, पति परमेश्वर जी का, भगवान जी का। तो कौन कौन ऐसे ऐसे ध्यान रखता है, और ध्यान रखना भी चाहिए। देखो गाइस, जूस तैयार हो गया मेरा, जूस मेरा तैयार है। 2 कप मेरे जूस के तैयार हैं, तो मैं देने जा रही हूँ। देखो गाइस, तो जूस मेरा तैयार है। इसमें मैंने काला नमक डाला, देखो काला नमक डाला है इसमें मैंने। तो ये फिर मैं ऐसे जूस निकाल लिया काला नमक डाल के। तो ये जूस मेरा तैयार हो गया, मैं इसे दूँगी। अब मैं इसे देने के लिए जा रही हूँ। तो इसको पी के ना, मौसमी का जूस पी के ना गाइस, बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। तो मैंने सभी के लिए 1-1 कप बनाया, सबको दे के आ गई। अब इस कप की मेरी पारी है। तो लो गाइस, आप भी पियो मौसमी का जूस, सभी पिए, एनर्जी लाएं, ताकत लाएं, काम करने की शक्ति बढ़ाएं।